एक समय की बात है, अयोध्या नगरी पर राजा दशरथ का शासन था। उनकी प्रजा सुखी, संपन्न और धर्मप्रायर थी। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन लंबे समय तक उन्हें संतान नहीं हुई। राजा ने महर्षि ऋष्यशृंग से यज्ञ करवाया। उसी यज्ञफल से उन्हें 4 अद्भुत पुत्र प्राप्त हुए। कौशल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों का बचपन अत्यंत प्रेम और स्नेह से बीता। श्री राम सबसे बड़े थे और सभी का स्नेह और आदर पाते थे। समय बीता जब श्री राम का विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। तब अयोध्या आनंद से भर गई, सब और उत्सव था। एक दिन अयोध्या में यह निर्णय लिया गया कि अब श्री राम का राज्याभिषेक किया जाए। पूरी अयोध्या में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई यही कह रहा था, अब रामराज्य आएगा, अब धर्म और न्याय का युग शुरू होगा। परंतु तभी विधि का लेखा सामने आया। कैकेयी की दासी मंथरा को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कैकेयी को उकसाना शुरू किया। मंथरा बोली, महारानी, क्या आप नहीं देख रही, यदि राम राजा बने तो आपका पुत्र भरत उपेक्षित हो जाएगा। कौशल्या महारानी बनेगी और आप पर कोई ध्यान नहीं देगा। कैकेयी ने पहले मंथरा की बातों पर विश्वास नहीं किया, परंतु धीरे धीरे उसके मन में संदेह और ईर्ष्या का बीज बोया गया। मंथरा ने याद दिलाया, महारानी, आपको याद है जब युद्ध के समय आपने राजा दशरथ की प्राण रक्षा की थी, तब राजा ने आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था। यही समय है उन वरदानों का उपयोग करने का। कैकेयी क्रोध और भ्रम में भरकर राजा दशरथ के पास गई। कैकेयी ने कहा, राजन, आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, अब समय आ गया है। पहला वरदान दीजिए कि भरत को राज्य मिले और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दीजिए। यह सुनकर राजा दशरथ कांप उठे। वे रो पड़े और बोले, कैकेयी, ये तुम कैसी कठोर मांग कर रही हो। राम ही मेरे जीवन का आधार है। राम के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। परंतु कैकेयी अपने निर्णय पर अड़िग रही। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो वे अत्यंत शांत भाव से माता पिता के पास आए और बोले, पिताश्री, यदि मेरे वन जाने से आपका वचन पूरा होता है और माताजी प्रसन्न होती हैं, तो मुझे कोई दुख नहीं। 14 वर्ष का वनवास मेरे लिए धर्म का पालन करने जैसा है। माता कौशल्या और सुमित्रा ने रोते हुए राम को रोकना चाहा, परंतु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, माताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने धर्म और पिता के वचन का पालन कर सकूं। तब माता सीता बोली, स्वामी, जब आप वन जा रहे हैं तो मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूं, मैं आपके साथ चलूंगी। और लक्ष्मण ने भी प्रण किया, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके बिना मैं अयोध्या में एक क्षण भी नहीं रह सकता। इस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए निकल पड़े। राम के जाने के बाद राजा दशरथ का हृदय टूट गया। वे लगातार कहते रहे, राम राम मेरे राम, और अंततः पुत्र वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब भरत अयोध्या लौटे और यह समाचार सुना तो वे व्याकुल हो उठे। वे राम के पास वन में गए और कहा, भैया राम, मैं राजा नहीं बनना चाहता, आप अयोध्या लौट आइए, यह राज्य आपका है। परंतु श्री राम ने कहा, भरत, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है। 14 वर्ष पूरे होने के बाद ही मैं अयोध्या लौटूंगा। तब भरत ने विनती की, तो भैया, आपकी खड़ाऊं मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर आपका प्रतिनिधि बनकर शासन करूंगा। राम ने अपनी खड़ाऊं भरत को दी। भरत ने उन्हें सिंहासन पर रखकर नंदीग्राम से ही राज्य चलाया। वनवास के दौरान एक दिन राक्षस रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण दुखी होकर सीता की खोज करने लगे। तभी उनकी भेंट हनुमान जी और वानरराज सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका में माता सीता का पता लगाया और राम का संदेश दिया। इसके बाद वानर और भालू सेना के साथ श्री राम ने समुद्र पर सेतु बांधा और लंका की ओर कूच किया।
भीषण युद्ध हुआ, रावण और उसके राक्षसों का वध किया गया। अंततः श्री राम ने रावण को परास्त किया और माता सीता को मुक्त कराया। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। पूरी अयोध्या दीपों से सज गई, हर घर में दीप जलाए गए। राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। उस समय का राज्य राम राज्य कहलाया, जहां धर्म, न्याय, सुख और शांति का वास था।